बेरोजगारी, क्योंकि आजकल का इंडिया में सबसे ज्यादा एवरेज यूथ का ही है, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अपने लिए सबसे ऊपर देश है, तो देश के मुद्दे हम इंटरनेशनली और नेशनली खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश आता है। इंटरनेशनली जो अब हमारे इंडिया के बारे में जो गलत बोला जा रहा है, जैसे राहुल गांधी हो गए या सब हो गए, वो मतलब गलत बोल रहे हैं। बेरोजगारी और देश की सुरक्षा सर सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। देश की सुरक्षा और अखंडता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में दो जो बड़े मुद्दे प्रमुखता से उछाले गए, उनमें से एक मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा बड़ा मुद्दा है महंगाई। हरियाणा के युवा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय दर से कहीं ऊपर है। क्या सरकार की कारगुजारी से युवा खुश हैं? अगली सरकार से क्या अपेक्षा है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त अंबाला का एक परिवार हमारे साथ है और इस परिवार की एक बेटी और बेटा पहली बार मतदान कर रहे हैं। देखिए, ये मतदान करके आए हैं, बेटी भी मतदान करके आई, बेटा भी इनका मतदान करके आया और माता पिता भी साथ में। अब हम लोग पहले युवाओं से जानेंगे कि उन्होंने पहली बार मतदान किया तो उनका क्या अनुभव रहा। सबसे पहले बेटी से जानते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरुषि प्राशर है। आरुषि, आप क्या करती हैं और आपका जो वोटर कार्ड है कब बना? मैं अभी फिलहाल डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर में, और मेरा वोटर कार्ड इसी से हाल लगभग बना था। अच्छा, आप ये बताइए कि हरियाणा का जो युवा है आपकी तरह, वो जो चुनाव में जो मुद्दे हैं उनमें कौन सा मुद्दा ऐसा है जो उनसे जुड़ा हुआ है, बड़ा मुद्दा? एक तो सबसे पहले बेरोजगारी, क्योंकि आजकल का इंडिया में सबसे ज्यादा एवरेज यूथ का ही है, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अपने लिए सबसे ऊपर देश है, तो देश के मुद्दे हम इंटरनेशनली और नेशनली खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश आता है। बहुत अच्छी बात, देश की बात कर रहे हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप अंबाला से ताल्लुक रखती हैं, आप ये बताइए कि आपने पहली बार मतदान किया तो अनुभव कैसा रहा? एक वोटिंग करना एक बिल्कुल त्योहार के जैसा इंडिया में, और हम सबको बढ़ चढ़ के वोट करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमने यही सीखा है कि वोटिंग करना चाहे किसी भी हालात में हो, जैसा भी हो, हमें वोट जरूर करना चाहिए। और आप सबसे भी मैं यही कहूंगी कि वोट जरूर करें। आपके ग्रैंडफादर क्या काम करते हैं और पापा क्या काम करते हैं? मेरे ग्रैंडफादर अभी नहीं है, बट वो रेलवे में थे, और मेरे पापा जनरल मैनेजर हैं। बट उनसे मैंने यही सीखी है कि सबसे पहले देश आता है, और आपको अपने देश के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए और अपनी बात को सामने रखना चाहिए खुल के। बहुत अच्छा लगा, युवा देश की बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। शुभम। शुभम, आप क्या काम करते हैं? मैं सर डिप्लोमा कर रहा हूँ कंप्यूटर में। अच्छा, आप भी बहन की तरह कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में नौकरियां तो मिल नहीं रही है। नहीं सर, मिल रही हैं। मिल रही है? बिल्कुल। तो आप कौन से मुद्दे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिन पर बात करना चाहेंगे? सर, एक तो बेरोजगारी है, और दूसरा इंटरनेशनली जो अब हमारे इंडिया के बारे में जो गलत बोला जा रहा है, जैसे राहुल गांधी हो गए या सब हो गए, वो मतलब गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बता दीजिए। क्या बुरा लगा आपको राहुल गांधी का? सर, वो कुछ भी, जैसे कुछ भी देश के बारे में या किसी के बारे में भी वो गलत विचारधारा या कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश की इसमें वो होती है। तो आप उससे आपको अच्छा नहीं लगा? देश की आलोचना नहीं होनी चाहिए। सर, आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र पराशर। वीरेंद्र पराशर जी, दो बच्चे आपके पहली बार मतदान करने आए थे, कैसा लगा? इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर दिस कंट्री आल्सो सर। देश के लिए भी बहुत बड़ा वो है। बेरोजगारी और देश की सुरक्षा सर सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। देश की सुरक्षा और अखंडता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। हम सबको एकजुट होके, एक साथ होके इस देश को आगे बढ़ाना है। अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम नेचुरली अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें देश के लिए सबसे पहले सोचना है, अपने परिवार के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए। आप अपना नाम बताइए। सरिता। आप बताइए, आपके दो बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, और दोनों कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि डिप्लोमा तो हो जाएगा, नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? जो उन्होंने सोचा है, भगवान करे ठीक, अपना ठीक करे ले। आपको भगवान पे ज्यादा भरोसा है, सरकार पे नहीं? सरकार पे भी है, भगवान पे भी है। हाँ जी, कोई अपना करेंगे जो उन्होंने सोचा है। हमने अंबाला के प्राशर परिवार से बातचीत की। एक तरफ जहां प्राशर परिवार चिलचिलाती धूप में मतदान केंद्र तक पहुंचा, दो बच्चे इस परिवार के, बेटा और बेटी पहली बार मतदान कर रहे हैं, और इन्होंने एक तरफ जहां बेरोजगारी और जॉब क्रिएशंस की बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात इस परिवार की जो दिल को छू गई, वो थी देश प्रेम का जज्बा। बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई भी नेता इतनी भी ज्यादा आलोचना ना कर दे
कि देश की आलोचना और देश विदेश में जाकर। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम मतदान करने इसलिए आए कि हम लोग नई सरकार चुनेंगे, लेकिन देश पहले आता है, परिवार बाद में आता है। देश प्रेम का ये जो जज्बा इस परिवार में, मुझे लगता है सभी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और इनकी तरह ही मतदान केंद्र पर आना चाहिए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अंबाला, आज तक।